नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में जो एनकाउंटर हुआ है, इसको लेकर के लगातार सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि इस एनकाउंटर को लेकर के न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया और खासकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को भी टारगेट करने का प्रयास किया। जिस तमाम आरोपों को लेकर के सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा पलटवार किया और साफ तौर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को करारा जवाब देने का काम किया है। उन्होंने इस पूरे एनकाउंटर को लेकर के ये बात कही कि कैसे जब माफियाओं का सफाया किया जा रहा है, उनका खात्मा किया जा रहा है, तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है, इनकी नब्ज दुखी हो जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला किया और ये कहा कि विरासत में भले ही सत्ता मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती। ऐसे में इस मामले में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से आज देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर जो है उसको लेकर के सवाल उठ रहे थे, खासकर यहां पर न सिर्फ उन्होंने राहुल गांधी को जवाब दिया बल्कि अखिलेश यादव को जवाब दिया और यहां पर उत्तर प्रदेश की उस शासन व्यवस्था का जिक्र किया जो कि 2017 में हुआ करता था। कैसे उत्तर प्रदेश में 2017 के दौरान जो शासनकाल था वो पूरी तरीके से जंगल राज हुआ करता था, वहां पर माफियागिरी का बोलबाला था। तो इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी घेरा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आपको बताना है कि अखिलेश का बोलना एक लाजमी था, उसके पीछे एक वजह में भी आपको बताएंगे। अखिलेश का चूँकि एक तो यादव है, दूसरी बात डकैत है। तो डकैत है तो मेन वजह है, कुछ वजह ऐसी थी जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उन्होंने उसका फेवर खुल करके किया और वो उनकी मजबूरी है, चूँकि वोट बैंक है उनका। इसी चीज़ को योगी जी ने पकड़ लिया, इनकी बात को, कि किस तरह से एक इतने बड़े डकैत को जो किसी दुकान पे लूट रहा हो, एक ग्राहक जिसकी गोली से मर जाए, एनकाउंटर न किया जाए तो क्या करे। तो योगी जी ने यही कहा कि मुठभेड़ में डकैत मारा गया, इनकी दुखती नब्ज सामने आई और वास्तव में इनकी दुखती हुई नब्ज आ गई। इन्हीं की नहीं है, इनकी पूरी पार्टी की रही, इनके पार्टियों के, इनके सीनियर लीडरों की रहे। मैं भी विस्तार से बताऊंगा किस तरह से इन्होंने डकैतों का हमेशा सहयोग किया। डकैत दुकान में किसी में घुस जाएं और जा करके वहाँ लूटमार करें और बंदूक के दम पे लूट रहे हों, अगर वह डकैत किसी ग्राहक को गोली मार देता है, उसकी जान क्या समाजवादी पार्टी लौटा पाती? ये योगी जी ने पूछा। कभी नहीं लौटा पाती। तमाम लोगों की जान चली गई। कहना नहीं चाहिए, सपा के शासन में ये खुल करके रहा, डकैत खुल करके सहयोग करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी उस इंटरव्यू में था। निर्भय गुर्जर ने साफ शब्दों में कहा था कि मुलायम वो अपने आदमी हैं, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो उनसे पूछा गया चुनाव लड़ जाए, बोले चुनाव लड़ने क्या जरूरत, अपनी पार्टी है, अपना ही काम, वहाँ तो पूरा आदेश चलता है, मुलायम अपने आदमी है, ये कहा था। अब आप अंदाज लगा लीजिए डकैत कह रहा है। दूसरी तहसीलदार सिंह चुनाव लड़े, तहसीलदार सिंह से नेताजी ने बात की, सब बात हुई, तहसीलदार का चुनाव लड़ने का सब मन हो गया। फिर उन्होंने तहसीलदार की आत्मा एकदम से जागी, उन्होंने सिंबल वापस कर दिया। समाजवादी पार्टी बोले नहीं, हमारी आत्मा नहीं। अब हम डकैत से वो बन गए, अब हमें दोबारा डकैत थोड़ी नहीं बनना। तो उनको सब लोगों ने समझाया कि इटावा इटा ये सब सपा का घर है, तुम क्या पागल हो गए हो, इससे लड़ो, सपा से जीत जाओगे। बोले नहीं, अगर मैं बन गया तो फिर बड़ा डकैत बन जाऊँगा, वहाँ तो वास्तव में ओरिजिनल डकैत है। ये बात तहसीलदार से। फिर तहसीलदार सिंह चुनाव लड़े दूसरी पार्टी से। जब उन्होंने देखा बैलेट बॉक्स लूट रहा है इन्हीं के परिवार के लोग, उन्होंने जब देखा कि बैलेट बॉक्स ले करके भाग रहे हैं, उस समय वोट वैसे पड़ते थे कागज़ के, और भाग रहे हैं सपा के लोग, तहसीलदार सिंह
पत्रकार जी, वापस हम मुद्दे में आते हैं और जिस तरीके से सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, खासकर मंगेश यादव जिसे कि ढेर किया गया है पुलिस की ओर से, यहां पर उनको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और खासकर ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा एनकाउंटर फर्जी है। तो हम ये विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर मंगेश यादव था कौन और वाकई में उस पर कितने सारे केसेस थे, कितना इनाम था, क्यों उसे एसटीएफ की ओर से ढेर किया गया, क्यों वो एनकाउंटर के तहत मारा गया। तो उसके ऊपर जो केस हैं ऑलरेडी उसकी हिस्ट्री शीट थी, लगभग 8 केस थे उसके ऊपर। और आपको बतलाना है कि वो एक दुकान पे लूटने के उससे गया था, लूट रहा था, तब ये गोली चली। इनकाउंटर जो है वो इसलिए हुआ। अब ये चूंकि यादव है इस कारण ये ख़ास तौर से और डकैत है, ये वोटिंग की राजनीति के बल पे बोल रहे हैं ताकि इनसे वोट कोऑपरेट हो जाए। और या अब आपको बताते हैं जिन अपराधियों के काउंटर हुए, किसी भी ऐसा नहीं एनकाउंटर किसी भी अपराधी के ना, उन्हीं के हुए जिनकी हिस्ट्री शीट है, जिनके ऊपर क्राइम के मुकदमे, उसमें सबसे कम यादव बिरादरी के। मैं आपको क्लियर कर दूं, 2017 से अभी तक जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें सबसे कम यादव बिरादरी के हैं, सबसे कम। और ये जो कह रहे हैं कि जातिगत चुन चुन करके यादवों को मारा जा रहा है, ये भी इनकी बात बिल्कुल ही गलत है। 2017 से और अभी तक के जो रिकॉर्ड है, और ख़ास तौर से इधर 16 महीने के जो एनकाउंटर के रिकॉर्ड हैं, उसमें सिर्फ एक जाट है, 3 मुस्लिम हैं। तीनों मुस्लिम जो गुरफान, राशिद और राशिद कालिया और शानू, ये बहुत बड़े अपराधी थे। इनका खुद मुस्लिम समाज ने कहा था एनकाउंटर के लिए कि ये मुस्लिम समाज को लूट रहे हैं। इसके अलावा आपको बताना है कि जो और लोग हैं उसमें सिर्फ यादव 2 हैं। वो भी कौन है? पंकज यादव जो बहुत बड़ा अपराधी था, दूसरे ये हैं मंगेश। तो जो बड़े अपराधी हैं सिर्फ उन्हीं के इनकाउंटर हुए, और दूसरी जात ठाकुरों के 2 हैं, ब्राह्मणों के ज़्यादा हैं। तो ये अगर यादवों को कह रहे हैं तो सबसे कम यादवों को हुआ। तो यहीं से इनकी बात ये होती है कि डकैतों को, और दूसरी बात ये जातिगत फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। यही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी को भी नहीं मालूम है कि ये डकैत के लिए कह रहे हैं। इनकी पार्टी ने भी खुला डकैतों को प्रश्रय दिया, ठोकिया को और ख़ास तौर से छबीराम को, और उसके बांदा के डकैत ददुआ को खुला संरक्षण। यही नहीं, पार्टी से चुनाव भी लड़ने का था, उसका भाई इनकी पार्टी में प्रचार भी किया, ददुआ ठोकिया ने भी प्रचार किया। और इनका समाजवादी पार्टी से कई डकैतों ने खुल करके प्रचार किया। तो ये डकैतों के प्रति इनकी एक हमदर्दी है, ये बोल पड़ना और यादव समाज वाली बात है तो बिल्कुल गलत है। आप खुद आंकड़े देख लीजिए, सबसे कम यादव समाज के काउंटर हुए हैं। जिस तरीके से विपक्ष के लीडर्स की ओर से यहाँ पर माफिया को छोड़ करके, अपराध को छोड़ करके, या फिर इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात को छोड़ करके यहाँ पर अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये देखा जा रहा है कि जो अपराधी है या फिर जो बदमाश है वो किस जाति से ताल्लुक रखता है, उसके बाद ये बातें करना आपको लगता है कि सही है? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में शांति स्थापित करनी है, कानून व्यवस्था का राज कायम करना है, तो इस तरीके का भेदभाव या फिर इस तरीके के सवाल कितने हद तक जायज हैं? समाजवादी पार्टी के दुखती रग में चूंकि हम लोगों ने हाथ रख दिया, इस कारण इनको तकलीफ हो रही है। उन्होंने ये भी कहा जो भी बचे हुए माफिया या अपराधी हैं, अगर अपराध करते हैं खुलेआम और उसके सबूत मिल जाते हैं, और अगर अपराधी का अपराध हमारे प्रदेश में करेगा तो हम निश्चित तौर पे उनका इनकाउंटर करेंगे। और गुंडे माफिया यमलोक जाने की तैयारी कर लें, वो किसी भी जात के हों, हमें जात से मतलब नहीं, गुंडे माफिया की जात नहीं पूछी जाती है। उन्होंने ये भी कहा जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब हम चुकता करेंगे। डकैत मारा जा रहा है तो सपा को बुरा लग रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी किसी भी जात का हो, अगर अपराध करेगा और अन्याय करेगा तो वो मारा जाएगा, चाहे जितना बड़ा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इससे जाति का कोई वास्तव में पोजीशन है, सिर्फ अपराधी मारे गए। कोई भी अच्छा व्यक्ति या कोई भी ऐसा एनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो कोर्ट तुरंत आड़े हाथों ले लेता। तमाम अपराधी ऐसे थे जिनके एनकाउंटर हुए हैं, उन सब ने अपराध किया था, तब उनका हुआ।
अतीक के लड़के ने किया था, बाकायदे उसने मारा था लोगों को, तब उसका एनकाउंटर हुआ। चूँकि पार्लियामेंट में उसके भी फेवर में अखिलेश बोले थे और बहुत ज़्यादा कस के लड़े थे, बहुत तेज़ी से बोले थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी अपराधी कुछ करेगा तो मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और उन्होंने मिट्टी में मिला दिया था। अतीक के लड़के ने खुला लोगों को मारा था और बाकायदे उसकी रिकॉर्डिंग थी, वीडियो की थी। तो सामने जो कुछ है, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, सपा के शासन में नहीं होता था, उनको प्रश्रय मिलते थे। कहना नहीं चाहिए कि बड़े बड़े डकैतों ने खुद कहा है, सीमा परिहार ने एफिडेविट अपना दिया था इस मामले में कि मुलायम सिंह प्रश्रय देते थे, समाजवादी पार्टी प्रश्रय देती थी। अब सरकार डकैतों की नहीं रह गई, डकैतों को प्रश्रय नहीं देती। किसी भी पार्टी का होगा, किसी भी जात का होगा तो मारा जाएगा, एनकाउंटर उसका हो के ही रहेगा। राहुल गांधी ने भी इसका विरोध किया है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि आपराधिक गिरोह की तरह ठोको नीति का वो हो रहा है। ये जो यूपी की सरकार है, ये लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार रही है और लूट मार कर रही है, और ये आपराधिक गिरोह है। उन्होंने पुलिस को कहा, पुलिस के खिलाफ एक भी सबूत बना दें। इनके शासन के काल के दौरान काफ़ी अच्छे लोग मारे गए, अच्छे लोग। बीपी सिंह के भाई मारे गए थे, गया कुर्मी डकैत दौरा मारे गए थे, और गया कुर्मी का लोग काउंटर नहीं कर पाए थे। गया कुर्मी चुनाव भी लड़ा था, कांग्रेस ने उसका सपोर्ट किया था। सिख लूटे गए, मारे गए, सिखों से लूट हुई, डकैती हुई, मारे गए, और खुलेआम इन्होंने सांसद बनाया, खुलेआम। यही नहीं, इनकी माताजी और ये जब अफजल गुरु को फांसी हो रही थी, रात भर सोए नहीं, कोर्ट खुलवाने के लिए, सुनवाई के लिए लगे रहे। एक तरफ आप आतंकवादियों का और माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं, और जिस अपराधी ने संसद में लोगों के ऊपर हमला किया था, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब आप गलत लोगों, डकैतों का समर्थन। ये बहुत अच्छा कार्य हुआ, इसमें इन्हें चुप रहना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। ये वोटों के लिए इतनी गंदी राजनीति में न राहुल को उतरना पर चाहिए, न ही अभिषेक को उतरना चाहिए। अगर इस तरह के, नहीं अखिलेश को उतरना चाहिए। अगर इस तरह से ये उतरेंगे तो अपना ही वोटों से स्थान अपना करेंगे और अपनी गरिमा गिराएंगे। आपने देखा होगा, इनके भाई प्रोफेसर साहब नहीं बोले, ये बोल रहे हैं, और ये सिर्फ बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से इनको कुछ ही वोटों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। राजनीतिक नेता अपराधियों को खुलेआम समर्थन डकैतों को देना बहुत बड़ी है, बहुत निंदनीय बात है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने अपनी राय रखी है, और इनका कहना है कि सुल्तानपुर में जो एनकाउंटर हुआ है वो पूरी कार्रवाई के तहत हुआ है, और इसको लेकर के सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अखिलेश और राहुल को इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।